प्रणाम दोस्तों। आज ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ 36 सेकंड की नहीं है। ये कहानी है हमारे देश की राजनीति के गिरते हुए स्तर की। ये कहानी है हमारी भावनाओं को बार बार मोहरा बनाए जाने की। एक ऐसा एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें एक बेटे को उसकी माँ सपने में आकर राजनीति पर टोकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सपना है या एक नया राजनीतिक हथियार? क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान है या पूरे देश की माओं, बहनों और बेटियों का अपमान? आज हम इस वीडियो के पीछे छिपे सबसे बड़े कड़वे सच को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एआई के इस तेज भागते जमाने में हम आज भी उन्हीं पुरानी गालियों और इमोशनल ब्लैकमेल की गलियों में भटक रहे हैं और क्यों अब हमें इस ड्रामे से बाहर निकलकर अपने असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार कांग्रेस की ओर से एक एआई जनित वीडियो साझा किया गया जिस पर लिखा था, मां साहेब के सपने में आती है। 36 सेकंड का यह वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को सपने में देखते हैं। मां कथित रूप से उन्हें उनकी राजनीति पर टोकती है। इस वीडियो के सामने आते ही बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर अनैतिकता की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। ऑब्वियसली भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जनता ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है यानी कि जज है और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप लगे कि वीडियो से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है और महिलाओं की गरिमा का अपमान हुआ है। कैसे, ये आप भी सोचिएगा। मामला जालसाजी, मानहानि, आपराधिक साजिश और जानबूझकर अपमान जैसी कई धाराओं में तहत दर्ज हुआ। पीएम मोदी ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां को गाली देना सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं बल्कि पूरी देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। उनकी आंखें भी भर आई। चाइना ट्रिप से लौटने के बाद उन्होंने याद दिलाया कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब जरा सुनिए कि इस पर दूसरे पक्ष का क्या कहना है। एक डिबेट में आशुतोष से सवाल किया गया कि क्या यह वीडियो खराब स्वाद यानी कि बैड टेस्ट का नहीं है। उनका जवाब चौंकाने वाला था, मानो कोई तंज कस रहा हो। उन्होंने कहा, बेसिकली हम लोग बेशर्म हो गए हैं। बेशर्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि इस देश को जो डिस्कोर्स है वो कहां से कौन गिरा रहा है और जो लोग इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वे उन पदों पर बने रहने के योग्य भी हैं। उन्होंने तीखे सवाल खड़े किए, क्या प्रधानमंत्री जी की मां है और सुरेंद्र राजपूत जी की मां नहीं है? जब आप सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह रहे थे, क्या वे राहुल गांधी की मां नहीं थी? प्रियंका गांधी की मां नहीं थी? जब आप राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कह रहे थे, जब कह रहे थे 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो क्या आप किसी की मां को गाली नहीं दे रहे थे? और आशुतोष ने खुद का भी एक अनुभव बताया कि कैसे एक टीवी डिबेट में एक बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें मां की गाली लगभग दे ही दी। उन्होंने पूछा, क्या बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? उन्होंने प्रमोद महाजन का उदाहरण भी दिया कि कैसे एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक हल्के से गलत शब्द पर भी उन्हें डांटा था और माफी मंगवाई थी। हम भी बचपन में यही देखते आए हैं कि राजनीति में चाहे कितने ही विरोधी हों आपस में, लेकिन छ्री लगा के या सम्मान के साथ बात रखी जाती थी। हम बचपन में उल्लास करते थे कि देखो एक तरफ बुराई कर रहे हैं किंतु कितने अदब से। किंतु वो बचपन की बातें थी। आज सब कुछ बदल गया। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इसकी शुरुआत कब हुई, ये स्तर कैसे गिरना शुरू हुआ और आज सारी सीमाएं लांघी जा चुकी है। खैर, वहीं दूसरी ओर चित्रा त्रिपाठी का जोशीला अंदाज भी सामने आता है। वह कहती है, मां एक भावनात्मक मुद्दा होती है, मुद्दा तो विपक्ष देता है ना। वकार साहब से सवाल करती है वो। असीम वकार ने भी काउंटर किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मोदी जी की मां को गाली दी है तो उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि उस व्यक्ति का संबंध कांग्रेस या आरजेडी से साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वो सतपाल सिंह सत्ती का पुतला फूके, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
चुनाव आयोग ने उन पर 48 घंटे का प्रचार प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और ये भी कहना था उनका कि जिसने गाली दी है पीएम साहब को, शायद उसने सतपाल सिंह सत्ती से ही प्रेरणा ली होगी। तो क्या आपने नोटिस किया मुद्दा क्या है? गाली, पलटकर दूसरी गाली, आरोप, पलटकर दूसरा आरोप, और इन सब के बीच हम सब दर्शक बनकर बैठे हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हम इन बातों में उलझकर अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और असली मुद्दों को भूल रहे हैं? आज हम एआई के जमाने में आ चुके हैं। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एआई हमारा काम आसान कर रहा है। स्पेस में नए नए मिशन भेजे जा रहे हैं, चांद पर लोग जा रहे हैं, और हम आज भी माँ की गाली और अपमान के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ चुनाव आपने इन्हीं मुद्दों पर निकाल दिए। पुल गिरे, क्या आप भूल गए? झालावाड़ में बच्चों की मौत, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जानी गई, क्या आप भूल गए? ना जाने कितनी खबरें और मुद्दे आप भूल चुके हैं, और यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। टीआरपी, एडवर्टीजमेंट, चाटुकारिता, अनैतिकता और हमारी भावनाओं का दुरुपयोग। जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है जानते हैं आप? डॉक्टरों की भारी कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इलाज और दवाइयों की ऊंची लागत से परिवार गरीबी में धकेले जाते हैं। सरकार स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च करती है, जीडीपी का तकरीबन 2 या 2.1% तक। शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर, लाखों बच्चे पढ़ाई के बावजूद बुनियादी कौशल से वंचित। डिजिटल डिवाइड है, लाखों बच्चों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं है। युवाओं के पास डिग्री तो है, लेकिन कौशल की कमी के कारण बेरोजगारी है। आर्थिक विकास की क्या हालत है? विकास का फायदा सिर्फ अमीर तबके को हो रहा है। असमानता जो है बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या। अमीर 1% के पास 40% से ज्यादा संपत्ति, जबकि 60% आबादी के पास सिर्फ 5%। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल का गिरना, अधूरी स्मार्ट सिटी योजनाएं। ग्रामीण भारत अब भी बिजली, पानी और सड़क जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित। विकास असमान और अधूरा। तो क्या समझे? नेता और मीडिया असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। नागरिकों को चाहिए कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर सरकार से सवाल का जवाब मांगे। सोशल मीडिया, स्थानीय निकाय और हैशटैग के जरिए सक्रिय होकर नेताओं और मीडिया को जिम्मेदार बनाना होगा। सार ये है कि देश की असली समस्याएं स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा राजनीतिक नारों से नहीं, नागरिकों की जागरूकता और जवाबदेही से ही सुलझेंगी। दोस्तों, माँ केवल एक शब्द नहीं है, पूरी सृष्टि का सार है। माँ की गोद वो पहला मंदिर है जहाँ बच्चा सुरक्षा और स्नेह पाता है। माँ का प्यार अनंत है, असीम है, और इसलिए माँ की सेवा के लिए कैमरे की जरूरत नहीं होती और माँ के नाम पर राजनीति करने की भी जरूरत नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि क्या हमारा भारत अब इन्हीं बातों में उलझा रहेगा? एआई के जमाने में आकर भी हम मूलभूत सुविधाओं से लड़ रहे हैं। भारत के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और जीवन स्तर। जब तक हर नागरिक को सस्ती और अच्छी जीवन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, हर परिवार को साफ पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक असली विकास अधूरा रहेगा। हमें इन गालियों और इमोशनल ब्लैकमेल से ऊपर उठना होगा। हमें सरकार से, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अपने हक, अपने अधिकार और अपनी बुनियादी जरूरतों पर सवाल पूछना होगा। आइए इस बार हम नागरिक बने, दर्शक नहीं। ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी आंखें खोलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहे। आइए अब हम अपने मुद्दों पर फोकस करें और भारत को वाकई सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं। ये शोर शराबा, ये गाली गलौज अब बहुत हुआ है। ये नहीं, शमशीर नहीं, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम चाहिए। उठो, ये मुल्क तुम्हारा है, ये कोई राजनीतिक दुकान नहीं। लड़ो असली मुद्दों पर। अब भारत को सम्मान चाहिए। प्रणाम।